हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2। हम पिछले वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, जहाँ पे हम सीखे थे मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हेल्प करता है मैनेजमेंट करने में। तो कोई भी मैनेजर जब एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है तो उसको कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है, तभी वो एक बेटर मैनेजमेंट कर पाएगा। तो वही हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, क्यों बनाया गया है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? अ प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल कुछ फंडामेंटल ट्रूथ है जो कि किस पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। कॉज एंड इफेक्ट का कॉज का मतलब है कोई चीज क्यों हुआ, और इफेक्ट का मतलब है उससे क्या होगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कुछ फंडामेंटल ट्रूथ है बिजनेस के बारे में, जो कि हमको बताता है कोई भी चीज क्यों हो रहा है और उसका क्या इंपैक्ट होगा हमारे बिजनेस में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर को, जिसको फॉलो करके एक मैनेजर अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसको पढ़ के मैनेजर बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकेगा। ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which act as a guidelines for managerial actions and decisions। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? वो फंडामेंटल ट्रूथ है, वो सच्चाई है जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर को फ्यूचर में डिसीजंस लेने में। तो आज एक मैनेजर जब एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है तो उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको हेल्प करेगा बेटर डिसीजंस लेने में। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। The principles of management have been developed on the basis of experience। एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक है, द मेन फीचर्स आर, फर्स्ट ये मैं बताया था पिछले क्लासेस के अंदर भी, ये बहुत जगह आएगा, यूनिवर्सल या परवेसिव, जिसका मतलब है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक जगह एप्लीकेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल फंक्शंस, हर जगह देयर इज अ नीड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जरूरत हर जगह है, इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बोला गया है यूनिवर्सल या परवेसिव। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। चाहे कितना बड़ा या कितना भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, सबको जरूरत है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो वही लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड एट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, small as well as large, public as well as private sector। हर जगह जरूरत है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस हो,
पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, हर जगह देयर इज अ नीड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बोला गया है यूनिवर्सल और परवेसिव इन नेचर। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता कि ऐसा करो इससे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, ऐसे रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, स्पून फीडिंग नहीं करता कि हाँ भाई ये करो ये हो जाएगा। ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर को, जहां पे मैनेजर फिर अपना दिमाग लगाता है और डिसीजन मेकिंग करता है। तो ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। क्लियर? देखना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। बट दिस प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। ये रेडी टू ईट नहीं है कि भाई हाँ खाने के लिए तैयार है, ये रेसिपी है, खुद को बनाना पड़ेगा, खुद को कुकिंग करना पड़ेगा। ये रेसिपी दे सकता है तुमको, बट रेडी टू ईट नहीं है कि बना बनाया मिल जाएगा, हम सिर्फ उसको कंज्यूम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। रेसिपी देगा, हमको बनाना खुद से पड़ेगा उसको। क्लियर है ये? इट विल वैरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, तो कंपनी टू कंपनी वो वैरी करेगा। क्लियर है? तो ये रेसिपी प्रोवाइड करता है, ऐसे सोच लो, इट प्रोवाइड्स अ रेसिपी नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन। ठीक है? पनीर बटर मसाला बना के नहीं दिया हुआ है, पनीर बटर मसाला कैसे बनेगा बताया हुआ है। फर्क है ना दोनों में? तो ये गाइडलाइंस है, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है ये। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं सब फॉर्म किए गए हैं प्रैक्टिस से एंड एक्सपेरिमेंट से। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ओनली आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट, कोई रातों रात नहीं बना है, सालों साल बिजनेसेस को ऑब्जर्व करके ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड before developing them, therefore they are evolutionary in nature। evolutionary मतलब अभी भी इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है मतलब अभी भी डेवलपमेंट उस पर चल रहा है। क्या पता 2 साल बाद कुछ नया प्रिंसिपल्स आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अभी तक इवॉल्व हो रहा है, अभी तक कुछ नया उसमें रिसर्च चल ही रहा है, और हो सकता है कि थोड़े दिन बाद कुछ नए प्रिंसिपल्स भी देखने को मिले हमको। क्लियर है? तो इवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ चेंज होते जाना, दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है? तो दिस इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज, अपने आप को बदल पाना एज पर द चेंजिंग कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल। रिजिड का उल्टा है, रिजिड का मतलब होता है चेंज ना कर पाना, चेंज ना हो पाना, दैट इज रिजिड। और फ्लेक्सिबल का मतलब है चेंज हो पाना, बदल पाना। ठीक है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो अलग अलग कंडीशंस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम अपने हिसाब से चेंज कर करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? Some changes can be made in application of principles according to the requirement of the company। तो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रिंसिपल्स के अंदर बदलाव ला सकते हैं, इसीलिए क्या बोला गया, इनको फ्लेक्सिबल बोला गया है। ठीक है? दिस आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट, ये कोई रिजिड नहीं है, मतलब जो चेंज नहीं हो सकता उसको रिजिड बोलते हैं। दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर हु आर यूजिंग। तो टाइम टू टाइम मैनेजर्स उसको चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरियल। ये क्या करता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स
बिहेवियर को गाइड करता है। ठीक है, गाइडलाइंस किसके बारे में? बिहेवियर के बारे में। देखना, किसके बिहेवियर के बारे में? बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कैसे रिएक्ट करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को स्टडी करता है और हेल्प करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को गाइड करने में, इंस्ट्रक्शंस देने में और उसको इन्फ्लुएंस करने में। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल चाहता है कि अच्छा रिलेशनशिप रहे किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। दे आर ऑल्सो एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। तो तुम्हारा जो एम्प्लॉय है उनको तो गाइड करता ही है, साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक से अपने ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय एंड मटेरियल रिसोर्स जैसे कि रॉ मटेरियल, एसेट्स, इन सबको ठीक से यूज करे, ये एंश्योर करता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 है कि बिहेवियर गाइड करता है। किसका बिहेवियर को गाइड और इन्फ्लुएंस करता है? बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज का मतलब होता है कोई चीज क्यों हो रहा है, और इफेक्ट का मतलब होता है उससे क्या होगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज क्यों हो रहा है और उससे क्या इंपैक्ट होगा हमारे बिजनेस में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उस चीज को गाइड करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल्स अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड। अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे इन अ सिचुएशन, व्हाट माइट बी द इफेक्ट। तो कोई प्रिंसिपल को कोई सिचुएशन में लगाएंगे, उससे क्या इंपैक्ट होगा, ये स्टडी करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल्दो दिस प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी स्टेट परफेक्टली, ऑब्वियस सा बात है परफेक्टली तो नहीं बता पाएगा, बट हाँ हमको गाइडेंस जरूर प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज these are applied to human beings but it helps in knowing some idea about the effect। तो हमको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि उससे क्या इंपैक्ट हो सकता है। एग्जैक्ट इंपैक्ट हो सकता है ना पता चले, बट एक आइडिया जरूर हो जाएगा कि क्या इंपैक्ट होगा। लास्ट है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है ये डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव होगा वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिचुएशन है, कितने अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उससे फर्क पड़ता है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब जो बात श्योर नहीं है, डाउटफुल है। कंटिंजेंट डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशंस prevailing in the organization. Their application effect depend upon the nature of organization। तो organization to organization उसका effect अलग होता है। This application of principle has to be changed। application को change करना पड़ सकता है with the changing situation। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं contingent। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे 7 फीचर्स of principles of management। clear? next आता है what are the importance of management principles। management principles का क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस के अंदर। सबसे पहला, provide managers with useful insights। insights का मतलब होता है इंफॉर्मेशन into the reality। तो रियलिटी में क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर। दिस प्रिंसिपल्स इंप्रूव द नॉलेज, ability and understanding of managers
अंडर वेरियस मैनेजेरियल सिचुएशंस। तो डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेजर्स को गाइड करता है, उनके नॉलेज को, उनके एबिलिटी को, उनका अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। दिस प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। हेल्प करता है मैनेजर्स को सही डिसीजन लेने में सही समय में। जिसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। तो रियलिटी में क्या हो रहा है उसको समझने में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिस इंफॉर्मेशन को पढ़ के समझ के हम ऑर्गेनाइजेशन में सही समय में सही डिसीजंस ले सकेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आए हैं। इसका मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी, मतलब रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना और कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम बेनिफिट्स जनरेट करना, उसको बोलते थे एफिशिएंसी। देखना, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान एक्टिविटीज एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलता है कि सब कुछ ठीक से प्लानिंग से होना चाहिए और सब कुछ ठीक से अरेंज होके रहना चाहिए, मैन एंड मटेरियल्स। प्रिंसिपल डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। प्रिंसिपल्स बने ही है क्या करने के लिए? मैक्सिमम बेनिफिट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट्स जनरेट करने का कोशिश करता है विथ प्रॉपर प्लानिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी अचीव करने में। क्लियर। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक का मतलब होता है डिसीजंस बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो कुछ लॉजिक से, कुछ फैक्ट्स फिगर्स के बेसिस पे डिसीजन लेने को बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजर्स हैव टू टेक डिसीजंस, number of decisions every day. The management principles enable the managers to approach various problems systematically and scientifically. पहले क्या होता था? मैनेजर्स को जब कोई भी दिक्कत आता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कोई डिसीजंस लेने का समय आता था, तो मैनेजर्स अपने मर्जी से, अपने इंट्यूशन से, अपने एक्सपीरियंस से डिसीजंस लेता था कि उसको क्या करना चाहिए। बट अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ गया और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है मैनेजर्स को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करने में। तो पहले जो डिसीजंस मैनेजर्स अपने इंट्यूशन से लेता था, अपने मर्जी से लेता था, अपने एक्सपीरियंस से लेता था, वही डिसीजंस आज के दिन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से वो ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से हमको भी चेंज होना जरूरी है। अगर हम एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हम पुराने हो जाएंगे और हमको फिर उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी, एक बिजनेस को भी चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना जरूरी है। क्लियर। ये हमारे लिए पूरा एक डिटेल चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है पूरा, नाम है उसका बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है। देखना, every business has to make changes according to the changes taking place in the business environment. Business environment मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हमारे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब फैक्टर्स जो भी चेंजेस हो रहा है इनमें, उससे बिजनेस में जो इंपैक्ट पड़ता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? ट्रेनिंग देता है किसको? मैनेजर्स को, इन इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एट द राइट लेवल। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है मैनेजर्स को ये जो चेंजिंग सिचुएशन में सही डिसीजंस लेने में और चेंज को ठीक से इंप्लीमेंट करने में इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई चीज को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन। देखना, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। तो प्रॉपर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट किसका काम है? टॉप लेवल का। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड।
तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज है वो फॉर्म होता है बाय द टॉप लेवल, और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टॉप लेवल को कि वो सही डिसीजंस ले सके। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू मेक सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर प्लान्स पॉलिसीज बना के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली काम करे, ये जिम्मेदारी किसका है? टॉप लेवल का। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है टॉप लेवल को ये काम करने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट में है फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम पढ़े भी हैं चैप्टर नंबर 1 में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो था वही हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखना, अ बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी also by preparing some social responsibility. Management principle not only act as guidelines for achieving organizational objective, but these principles also guide the managers to perform social responsibility. तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है, ये हेल्प करता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में। क्लियर? लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट थियोरीज। कोर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस एक्ट एज बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। आज बड़े से बड़े कॉलेज में जब मैनेजमेंट सिखाया जाता है तो जरूर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बात होता है। जैसे आज तुम क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि तुमको फ्यूचर का मैनेजर बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये जो फ्यूचर के मैनेजर बनने के लिए तैयार किया जा रहा है वहां प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि मैनेजर को ट्रेनिंग करने देने के लिए और उसको एजुकेट करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज बड़े से बड़े प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जैसे बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, क्लास 12 हो गया, है ना, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, जो बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, किसके बेसिस पे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे। तो फ्यूचर के मैनेजर्स तैयार करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ाया जाता है एक मैनेजर को। आज बीबीए, एमबीए या कोई भी और मैनेजमेंट कोर्स हम करेंगे, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आने वाले क्लासेस के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं हेनरी फेयोल के द्वारा और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, वो हम डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना के लिए रुकेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।